देखो भाइयों, आप पढ़ रहे हैं कौन सा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि आपसे कॉस सेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर आपको किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। यही वो क्वेश्चन है जिससे बच्चों को ज़्यादा डर लगता है, इसी टाइप की क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 था। और जब एक बार आपको ये करने आ गए ना, उसके बाद जैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर पाओगे। प्रूविंग के क्वेश्चन आप जिससे भी पूछो उसे लगता है प्रूविंग वाले क्वेश्चन का बड़ा फोबिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आईएनटीज याद हो, फॉर्मूला कनेक्ट कर पा रहे हो आप सारे के सारे, आप आराम से इनको कर पाओगे ऐसा। ठीक है, नाउ कह रहा है कॉस सेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल प्रूव करना है इसको। आज सबसे पहले क्या करोगे, इसके अंदर लिखोगे हमें एलएचएस को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, एलएचएस को। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, टेकिंग एलएचएस। क्या लोगे भाई, टेकिंग एलएचएस। टेकिंग एलएचएस, एलएचएस की बात करेंगे, टेकिंग एलएचएस। एलएचएस में क्या मतलब, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। टेकिंग एलएचएस की बात करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस सेक थीटा, ध्यान से समझना, माइनस में कॉट थीटा अपॉन में क्या आ गया बताओ, सॉरी उसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज कर सकते हैं, या तो मैं इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दूं, क्या कर दूं बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। या दूसरा काम क्या कर सकता हूं मैं, एक काम ये भी कर सकता हूं, इसको साइन या कॉस में चेंज कर लूं। किसमें चेंज कर लूं, साइन और कॉस में। क्यों, क्योंकि मुझे जो आरएचएस में चाहिए वो कैसा है बताओ, कॉस थीटा। क्या बताओ, वो कॉस थीटा। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी साइन कॉस में चेंज करूंगा। किसमें, साइन या कॉस में। और इसमें जो साइन में चेंज हो सकते हैं वो साइन में, जो कॉस में चेंज हो सकते हैं वो कॉस में। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा, ध्यान से समझना, माइनस में, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और पूरे का होल स्क्वायर जो चल रहा है वो ऐसे चलता रहेगा, समझे। क्या क्या मैंने कुछ भी नहीं, कॉसेक थीटा को लिखा 1 माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, बस। और ऊपर होल स्क्वायर जो चल रहा है वो पूरा का पूरा वैसे लिखा रहेगा। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, देखो नीचे तो साइन थीटा है, क्या बताओ बेटा, नीचे साइन थीटा है, ओके। और ऊपर पूरे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। इस चीज को देखो, उसका होल स्क्वायर, अरे देखो ना, साइन थीटा है तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आप क्या लगाओगे, 1 माइनस में कॉस थीटा। यार देखो बेसिस सेम है ना, तो क्या आ जाएगा, सेम ही वैल्यू आ जाएगी नीचे। ठीक है, उसमें कोई एलसीएम वगैरह या फिर बनाने की जरूरत नहीं होती है। नाउ आगे देखो, अब क्या होगा, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। भाई ऊपर भी स्क्वायर कर दो और नीचे भी क्या कर दो, स्क्वायर लिख दो। क्या हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो बहुत ध्यान समझना, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया और नीचे साइन थीटा था उसका भी क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, न्यूमरेटर में जब पूरे का स्क्वायर है तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर कर दिया और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर कर दिया। अब सुनो, ये होने के बाद क्या होगा, एक चीज देखो मैं आपको कहूँ वो प्रूव करना है। देखो यहाँ पे आगे अटक गए, अब होगा क्या, सोचने वाली बात है। क्या इसके अंदर, क्या मैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा को एज इट इज ही लिखा रहने दूं, ठीक है, या ऐसे लिख दूं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये चीज पढ़ी तुम लोगों ने, आइडेंटिटी पढ़ाई थी मैंने तुम्हें, क्या पढ़ाया था, आइडेंटिटी में ये चीज बताई हुई थी कि सब गाइस बताया था, क्या याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बताओ, 1 के इक्वल होता है। तो इधर से मैंने साइन स्क्वायर थीटा तो इधर ही रहने दिया, ध्यान देना, मैं इसको उठा के उधर लेके क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये मैंने बोला था याद करके रखना है, हाँ तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्या होगा आगे बार बार इसका प्रूफ नहीं देंगे। ये ध्यान रखना है कि हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। नाउ अब हुआ क्या, एक छोटी चीज समझो, हमने इसको कैसे कर लिया बताओ। अरे देखो ऊपर क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया। भाई किसी की पावर 2 होती तो उसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, तो मैंने इसको 2 बार लिख लिया ऐसे। अब सुनो होगा क्या, ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत है इसके अंदर, कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये कुछ ऐसी फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसकी बन गई बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सुनते रहो, किसकी फॉर्म बन गई बताओ, ये जो नीचे वाली पार्ट बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, बताओ गाइस, और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी इसके इक्वल होता है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सुनते हैं ना, ऊपर वाला पार्ट तो ऐसे लिखूंगा 1 प्लस कॉस थीटा। सुनते रहो सारे के सारे, ध्यान से समझना है, 1 प्लस में कॉस थीटा, ऊपर तो ऐसे रहा, लेकिन नीचे वाले पार्ट में क्या करूंगा मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सपेंड करके लिख दूंगा। क्या आ जाएगा, 1 प्लस में, बोलो 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू में, बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कनेक्ट करना चाहिए पूरा करो, 1 माइनस में कॉस थीटा। अरे बस में, हाँ जी, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, ऊपर क्या बताओ, माइनस है, ठीक है, कोई नहीं। देखो अब क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक चीज बताओ मुझे, ये सब मल्टीप्लाई में तो एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा गाइस, कैंसिल आउट हो गया। अब सुनो बचा क्या, क्या बचा हमारे पास, ध्यान देना इसके ऊपर, क्या बचा, ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या बचा 1 माइनस में कॉस थीटा
अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा। एक बात बताओ, क्या मुझे RHS में यही प्रूव नहीं करना था? ध्यान दो, क्या प्रूव करना था? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूव करना था। तो देखा जाए तो आपने LHS को सॉल्व करके क्या लिया है बताओ? LHS को सॉल्व करके RHS में जो चाहिए था उसके इक्वल लिया। तो ये क्या हो गया, आप लिखोगे यहाँ पे LHS इज इक्वल टू क्या गाइस? RHS, और एंड में लिख के आ जाना हैंस प्रूफ। क्या लिख के आ जाना? हैंस प्रूफ। समझे बात को? हैंस प्रूफ, ठीक है। LHS RHS के क्या हो गई? इक्वल हो गई और हैंस प्रूफ। एक जो छोटी चीज़ आपको ध्यान रखनी करते थे कि जहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, जैसे मैंने ये वाली आइडेंटिटी आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख दी थी यहाँ पे, ठीक है ना। आप इस आइडेंटिटी को कहाँ पे लिख सकते हो? इधर लिख सकते हो, जहाँ पे ये वाला इस स्टेप के बाद आप यहाँ पे आए हो ना, इस स्टेप पे 3 डॉट लगा के आइडेंटिटी लिख देना। आइडेंटिटी जो यूज़ करी आपने वो लिखनी जरूरी है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, कॉसेक थीटा क्या था? 1 अपॉन में साइन थीटा लिखा, तो यहाँ पे ना डॉट लगा के 3 डॉट्स लगा के साइड में ब्रैकेट में लिख देना कि भैया हमने क्या लिखा है? कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिखा है और कॉट को कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखा है। इस तरीके से जाके पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, अदरवाइज स्टेप्स के मार्क्स कटेंगे। नोट करो आप इसको। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट जाना। सेकंड पार्ट में कह रहा है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। इसको किसके इक्वल प्रूव करना है? 2 टाइम्स ऑफ सेक ए या 2 सेक ए, इसके इक्वल प्रूव करना है, कुछ भी नहीं है। अब देखो पहले तो क्या होता है भैया, कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ भी नहीं लग रहा है ऐसा, कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं लग रही है। दूसरी चीज, साइन कॉस में चेंज कर लो। क्या साइन साइन और कॉस में क्या ही चेंज करोगे? ऑलरेडी साइन और कॉस में। अब कुछ नहीं बचा इसके बाद, हमारे पास क्या बच लगेगा इसके अंदर? सीधा इनका बोलो एलसीएम, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे। बस क्या करेंगे? इसको सॉल्व। और सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? देखो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, नीचे न्यू डिनोमिनेटर्स में क्या है? 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इनका जो एलसीएम होगा वो भी क्या आएगा? यही आएगा। क्या? 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है ना। क्या आता है? 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। नीचे जो भी वैल्यूज दे रखे हो डिनोमिनेटर में, उनका मल्टीप्लीकेशन ही क्या होगा? उसका वो होगा। हाँ जी, नहीं नहीं, इनका 1 प्लस साइन है और कॉस ए का लोगे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? ये है। इनका मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है बताओ? एलसीएम होता है। जब भी कोई नंबर के अलावा कोई चीज़ दे रखी हो ना, तो उनका मल्टीप्लिकेशन इसका क्या होता है बताओ? आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आप जो है यूज टू हो जाओगे इससे। अच्छा, इधर 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन इधर है, तो 1 प्लस साइन है तो नहीं आएगा। क्या आएगा? कॉस ए। ये कॉस ए ऊपर वाले कॉस ए से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा बताओ बेटा? कॉस स्क्वायर ए। ये चीज़ क्लियर है? अब यहाँ पे ऑलरेडी कॉस ए है, तो यहाँ पे भी कॉस ए है, तो ये कॉस ए और कॉस ए नहीं आएगा। 1 प्लस साइन ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 1 प्लस में साइन ए का, जब 1 प्लस साइन ए से ही इसका इसी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? उसका होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? बोलो, ये इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? RHS की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेना टेकिंग, क्या लिखेंगे? टेकिंग LHS। टेकिंग RHS के इक्वल लाना है टेकिंग LHS। सॉल्व किसको कर रहे हैं? हम LHS को कर रहे हैं। ठीक है ना। अब होगा क्या? देखो इधर तो कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा, उधर देखो क्या हो जाएगा? उधर बड़ा आसान है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बताओ बेटा बी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2ab। ए कितना है? 1 है, चलो मैं लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए। इंटू में b कितना है? इधर साइन ए है। अपॉन में क्या बचा बेटा? पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है? कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन है। कैसे भी लिखूँ, चाहे आगे लिख दूँ या पीछे लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 प्लस साइन इंटू में कॉस था, मैंने कॉस इंटू में 1 प्लस साइन लिख दिया। देखो नाउ अब एक चीज़ बताओ, तुम यहाँ पे अगर देख पा रहे होगे सारे के सारे सामने, देखो कॉस स्क्वायर ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे। क्या दिख रहा है? तो कॉस स्क्वायर और दिख रहा है साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये दो चीज़ें दिखनी है। क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर है किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अभी बताया था। ठीक है, किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। देखो ध्यान देना, तो इस चीज़ को लिख लो पहले, साथ में लिख लो इनको, कोई दिक्कत नहीं होगी कि सर कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए। ध्यान देना, साथ में 1 का स्क्वायर तो ये 1 बच गया, साथ में 2 इंटू में साइन ए क्या आ गया? 2 साइन ए आ गया। क्या आ गया गाइस? 2 साइन ए। समझे? इस पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है बताओ? कॉस ए इंटू में 1 प्लस में साइन है। बिल्कुल आराम से सीखने की कोशिश करो, समझ के, टाइम लेके। ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, आगे बहुत क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बताओ बेटा? 1 होता है। ये आइडेंटिटी आप मेंशन करोगे, क्या करोगे? साइड में मेंशन करोगे। क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, सर वो तो 1 आ गया। क्या आ गया? 1 प्लस में एक 1 ऑलरेडी ये वाला था ही। ठीक है, प्लस में क्या आ गया? 2 साइन ए, प्लस में क्या आ गया? 2 साइन ए। अपॉन में क्या बचा बेटा? कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। ना अब देखो 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। स्टेप बाई स्टेप समझा रहा हूँ मैं, जान के बच्चों की तरह बिल्कुल, की ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, कनेक्ट कर पाओ। कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अब देखो एक चीज़ ऊपर ध्यान देना, यहाँ तक के स्टेप में किसी को डाउट तो नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अब एक चीज़ देखना बेटा, 2 प्लस में 2 इंटू में साइन है, ऊपर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2 कॉमन ले सकता हूँ, बचेगा क्या? 1 प्लस में साइन। 2 इंटू में 1 प्लस में साइन है। अपॉन में क्या है?
कॉस ए इंटू में 1 प्लस में साइन है। हाँ जी, क्वेश्चंस तभी हो पाएंगे वाले प्रूविंग वाले जब आपको आइडेंटिटीज याद होंगी, सारे के सारे फॉर्मूला कनेक्ट करना जानते होगे। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो जब आपने 2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल। हाँ जी, क्या कह रहे हो? कहाँ पे? कॉस स्क्वायर ए नहीं है, कॉस ए ना, आपने एलसीएम में देखा, ऊपर देखो ना, 1 प्लस साइन ए था और क्या था, बोलो 1 प्लस साइन ए था और कॉस ए था, तो वही तो चल रहा है, ठीक है ना, स्क्वायर थोड़ी होगा वो, ठीक है ना। अब आपने क्या देखा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं तो शायद ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ। 2 अपॉन में कॉस ए, एक बात बताओ, 2 अपॉन में कॉस ए का मतलब क्या हो गया, जिसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन मैं समझाने के हिसाब से लिखूंगा तो क्या लिख सकते हैं सर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ध्यान देना कि 2 अपॉन में कॉस ए सर, 2 इंटू में 1 बाय कॉस ए, बात तो एक ही है, बोलो 2 अपॉन में 1 बाय कॉस ए, बात तो यही है, बोलो गाइस। हाँ जी, ठीक है, तो 1 अपॉन में कॉस ए क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ, सेक ए होता है, तो 2 इंटू में क्या आ गया, सेक ए आ गया, क्या आ गया, 2 इंटू में सेक ए, जो मुझे किस में चाहिए था बेटा, आरएचएस में चाहिए था, किसमें चाहिए था, आरएचएस में। तो आपने देखा एलएचएस किसके इक्वल आ गया बताओ, एलएचएस इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, आरएचएस, ठीक है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, क्या लेंगे, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, ठीक है बेटा, जल्दी से लिख लो, नोट कर लो, समझ में आया होगा सबको, ठीक है ना, आराम से नोट कर लो, आइडेंटिटीज जरूर मेंशन करते हुए चलना, मैं आपको बार बार बताता हुआ चल रहा हूँ। गाइस क्वेश्चन नंबर इसका 4th का 3rd पार्ट देखेंगे अब। गाइस जो 3rd पार्ट है ना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हर बार आता है, बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे आपको मॉक पेपर्स में मिलेगा, आपके प्री बोर्ड्स वगैरह किसी भी इसमें होंगे, तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है और थोड़ा सा लेंथी भी है, हाँ ठीक है ना, लेंथी भी है, वही कह रहा हूँ मैं, आता ही है वाला क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन पढ़ाने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ पढ़ाना चाहूँगा, ध्यान देना, इसमें कोई एक ऐसी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ठीक है ना, एक आइडेंटिटी ऐसी यूज़ होगी इसके अंदर जो हो सकता है आपको याद भी हो और हो सकता है याद ना भी हो, ठीक है ना, जिनको याद है अच्छी बात है। एक आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, ध्यान देना, मैं आपको देखो लिखवा दोनों रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, क्या होता है बताओ, ए माइनस बी, सुनते रहो, इंटू में ए स्क्वायर, ए बी प्लस में बी स्क्वायर, जब मैं लिख देता हूँ तब बोलता है वो, और उसको ना साथ साथ बोल रहा है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, ये दोनों ही लिखवा रहा हूँ मैं, यूज एक ही होगी, ध्यान देना, ए प्लस में बी इंटू में क्या, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करते करते एक शर्त है, आप ना साथ साथ नोट नहीं करोगे, हर एक स्टेप पे ध्यान रखोगे, क्या है थोड़े से ना लॉजिक अच्छे खासे आएंगे इसके अंदर, ठीक है, तो पहले प्रिपेयर रहो कि भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आइडेंटिटी जो है यूज होने वाली है इस वाले उसमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की होगी, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने दोनों ही लिख दिए, अरे उसमें ध्यान देना, जरूरी तो है नहीं हमेशा सेम ही सवाल आएगा, हो सकता है कुछ चेंज होके कहीं पे प्लस की लग रही हो, कहीं पे माइनस की लग रही हो, मैंने इसलिए क्या किया, दोनों ही लिख दिया ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है इंपॉर्टेंट लगा लिया सबने, कह रहा टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, इसके इक्वल प्रूव करना है। ध्यान रखना, सबसे पहली बात, क्वेश्चन जो आरएचएस में जो हमें सॉल्यूशन चाहिए वो सेक और कॉसेक में, टेन और कॉट में तो है नहीं, किस में चेंज करो, साइन कॉस में चेंज करो, किस में चेंज करो, साइन कॉस में, सबसे पहला स्टेप क्या कर दो, साइन कॉस। अब देखो ध्यान देना, मैं भी इसको थोड़ा संभल के लिखूंगा, थोड़ा सा लेंथी चलेगा क्वेश्चन, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, हम प्रिपेयर्ड है ना पहले से कि हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा, तो क्या होता है फिर दिमाग जो है उसी हिसाब से वर्क करता है, ठीक है। अब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 1 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा बताओ, कॉस थीटा अपॉन में क्या बेटा, साइन थीटा, यहाँ तक क्लियर है, अब सुनते रहना सारे के सारे ना। अब दूसरे वाले पार्ट में क्या होगा ना, प्लस में सुनो, उधर क्या होगा बताओ, कॉस थीटा अपॉन में क्या बेटा, साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस में ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट है, बोलो सबको क्लियर है, बस ध्यान पूरा ध्यान ये होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दूंगा, अरे बस में ऊपर वाले को एस डी, तो नीचे वाले क्या है बताओ, फ्रैक्शन में, तो इसको पहले क्या कर लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। ध्यान देना, इसका एलसीएम 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा, सुनते रहो, इधर 1 है, साइन थीटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन थीटा आ गया। एलसीएम लेके मतलब फ्रैक्शन सॉल्व करना आपको आता होगा 7th क्लास में, नहीं तो 8th क्लास के बैच में आ जाओ मेरे, सिखा दूंगा, ठीक है। साइन थीटा माइनस है कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है। चलो प्लस में इधर क्या चल रहा है साथ में बेटा, कॉस थीटा का इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा, क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस में बेटा क्या, साइन थीटा, बहुत बेसिक सी चीजें हैं तो। अच्छा अब ये ओवरऑल फ्रैक्शन कुछ इस टाइप का बन गया, ध्यान देना इसके अंदर कैसे फ्रैक्शन बन गया है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करूंगा, ये इस टाइप यहीं पे लिखूं मैं। ऊपर क्या था, इसके ऊपर क्या चल रहा था, ध्यान देना, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा,
अपॉन में, नहीं यार पहले सारी जल्दबाजी नहीं मचानी किसी भी स्टेप की, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको आगे दिक्कत ना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में फिर से क्या बताओ कॉस थीटा। जरा समझना मैंने क्या किया भाई, ध्यान, मैं आपको एक बार बता भी रहा हूँ, ध्यान। हुआ क्या इसके अंदर, देखो इसको सॉल्व किया तो ये बचा था और इसके ऊपर ऑलरेडी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा था, तो मैंने क्या किया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, नीचे क्या आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस, मतलब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन हो गए सॉल्व करने के। यहाँ तक क्लियर। नाउ प्लस में इधर से क्या हो जाएगा ठंडा, ऊपर क्या था बताओ, हाँ जी कहाँ पे, अच्छा नीचे क्या आ जाएगा बताओ साइन थीटा, मैंने उस वाले को लिख दिया था, ठीक है, क्या आ गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर। नाउ अब क्या होगा इसके अंदर, ध्यान समझना, देखो ऊपर क्या है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में क्या बेटा साइन थीटा, और इस पूरे के अपॉन में नीचे क्या चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है बताओ, नीचे क्या आ जाएगा इसमें कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा बेटा, जल्दी बताओ, थोड़ा ऊपर कर लेता उसको, है ना, क्या आ जाएगा नीचे इसके कॉस थीटा आ जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक का स्टेप सबको क्लियर है, बोलो गाइस, यहाँ तक का स्टेप किसी को डाउट, यहाँ तक किसी भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो, हाँ जी पक्का, यहाँ तक क्लियर। नाउ अब क्या होगा, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है, इधर भी फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन। तुमने एक चीज़ पढ़ी, जब भी ऐसा हो जाए तो क्या करना होता है, ध्यान देना कि सर ऊपर देखो, ध्यान देना साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, सुनते रहो सारे के साथ, तुम्हारे सामने लिखूंगा मैं इनटू में, ऊपर वाला तो सेम रहता है, नीचे वाला क्या होता है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या लिखोगे इसको, साइन थीटा इनटू में, नीचे क्या आ जाएगा बताओ, नीचे क्या है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ब्रैकेट में लगा दूंगा, इनटू में कॉस थीटा। सेम चीज़ दूसरी साइड होगी, ध्यान देना कैसे, कॉस अपॉन में साइन, दोबारा बताओ इस को लिख दूं पहले, कॉस थीटा अपॉन में बेटा क्या साइन थीटा इनटू में, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, बता रहा हूँ साइज से बताओ, टेंशन मत लो, कॉस थीटा। इस क्वेश्चन में एक दो जगह बच्चों को दिक्कत होती है, चिंता मत करो, आ जाएगा समझ, माइनस में साइन थीटा। सुनो अब देखो, कोई नहीं, देखो बेटा मैंने क्या लिखा हुआ है, इस वाले पार्ट को देखो तुम, सिंपल चीज़ है, इस वाले पार्ट को देखो जो मैं सी वाला पार्ट बता रहा हूँ, ये देखो क्या है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, एक फ्रैक्शन हो गया, और उसके अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो ऊपर एक फ्रैक्शन होगा, नीचे एक फ्रैक्शन होगा, समझे। तो क्या क्या ऊपर वाला फ्रैक्शन तो सेम रहेगा, नीचे वाला ना ऊपर वाले फ्रैक्शन से आके मल्टीप्लाई होता है, बट कैसे जाता है, रेसिप्रोकल जाता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल। समझाता हूँ, जैसे अगर मान लो a अपॉन में b है और उस पूरे के अपॉन में c अपॉन में d है, ध्यान समझो, हाँ, तो क्या होगा ऊपर वाला, ध्यान देना, a अपॉन बी तो ऐसे ही रहेगा, और जो c अपॉन डी है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा d अपॉन में c हो जाएगा। मतलब क्या क्या, ये ऊपर तो आया, लेकिन जो इसका डिनोमिनेटर था वो ऊपर आके न्यूमरेटर, फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल। समझे बात को, बोलो। तो ये होने के बाद अब देखो क्या कुछ सिंप्लीफाई हुआ नहीं हुआ, देखते हैं सारी चीजें। ना ना, साइन इंटू में साइन तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला था, ध्यान रखना, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा बेटा, साइन थीटा इंटू में क्या, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ठीक है। इतना तो पार्ट हो गया। देखो लेकिन इधर देखो यार, इधर कुछ गड़बड़ सी लग रही है, कॉस है, कॉस इंटू में क्या है, साइन माइनस कॉस, इधर बाहर साइन है, उधर है कॉस माइनस साइन। देखा जो इधर गिवन है ना, उधर तो गिवन है पर उल्टा गिवन है। क्या गिवन है उसका, उल्टा। यहाँ तक क्लियर है, रुक जाओ आगे देखो, जिसको आता है अच्छी बात है, बाकी बच्चों को सीखने दो, बीच में नहीं बोलेगा कोई भी ना, ठीक है, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ गाइस, सारे के सारे सुनो, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान यही चाहूंगा, थोड़ा क्या पूरा ही चाहूंगा ध्यान दो। हाँ ना यार, कॉस है, ये साइन है, इनका तो कुछ कर नहीं सकता जो बाहर है। अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन माइनस कॉस, उधर लिखा हुआ है कॉस माइनस साइन। मैं एक चीज कर सकता हूं, इधर से ना माइनस कॉमन ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं बताओ, -1। जब भी मैं किसी ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेता हूं या -1 कॉमन लेता हूं, उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। साइन क्या हो जाते हैं उसके, चेंज। मुझे एक बात बताना, अगर लिखा हुआ है -x प्लस में y, ऐसे लिखा हुआ है एक नंबर, सुनते रहो, इसमें से मैं कहूँ -1 कॉमन ले लिया मैंने, -1 बाहर निकाल लिया, तो जो माइनस का x था वो कैसे हो जाता है, प्लस का, और प्लस वाला y क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का। क्यों, अगर इस -1 की मैं वापस मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस का x हो जाएगा, और माइनस की इस वजह से मल्टीप्लाई तो प्लस का हो जाएगा। अरे सर, साइन ऑपोजिट हो जाते हैं, क्या होते हैं, साइन ऑपोजिट। ओके, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, इधर क्या दे रखा है, इधर भी ऐसे कुछ दे रखा है, मैं यहाँ पे जान के मेंशन करूंगा ताकि आप लोगों को याद है। लिखोगे टेकिंग -1 कॉमन, क्या लिखेंगे, टेकिंग -1 कॉमन,
टेकिंग -1 कॉमन। कहाँ से कॉमन ले रहे हैं? इधर से कॉमन ले रहे हैं ब्रैकेट में से। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तुम स्कूल में भले मत लिखना, स्कूल में डायरेक्ट करके आना तुम। देखो क्या होने वाला है, ध्यान समझना। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा बेटा? कॉस थीटा इंटू में वैल्यूज ध्यान से लिखना सारी की सारी, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ये तो एस टी थीटा। अब सुनते रहना, क्या क्या ऊपर तो क्या रहा? कॉस स्क्वायर थीटा ही रहा, बीच में प्लस चल रहा है, चलने दो। अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला बाहर तो क्या हो गया? माइनस का साइन थीटा हो गया। गाइस सुनो, माइनस का साइन थीटा हो गया, क्लियर? अच्छा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा और जाएगा प्लस का साइन थीटा। क्या ये चीज क्लियर है? बोलो। मैंने क्या किया यार? माइनस कॉमन लिया इस ब्रैकेट से, तो कॉस थीटा जो प्लस का था वो हो गया माइनस का, और जो माइनस का था वो क्या हो गया बताओ? प्लस का। मैंने कहा था जब भी माइनस कॉमन लोगे आप किसी ब्रैकेट में से, उसके अंदर के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। उस माइनस को मैंने बाहर लिख दिया। अब एक और चीज समझना, क्या प्लस माइनस दोनों साथ में होके क्या हो जाते हैं? प्लस माइनस होते हैं साथ में, तो क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो एक चीज ध्यान रखोगे, यहाँ से क्या करूंगा मैं? इस माइनस को हटा के यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा बताओ? माइनस ही लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा बताओ? यहाँ पे भी माइनस। आया ये स्टेप पूरा समझ में? बोलो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है ना इसका, ये है। ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे सही कह रहा हूँ स्टार ही मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, वरना बच्चे यहाँ के अटक जाते हैं और यहीं से क्या होता है पूरा क्वेश्चन या तो यहीं छोड़ाते हैं, इस वाले स्टेप पे छोड़ाते हैं और क्या सोचते हैं उनको गलत हो गया। समझे? यहाँ तक अगर आपने कर लिया उसके बाद मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है। ध्यान देना, एक चीज़ देखो, देखो ये क्या लिखा हुआ है, मैं अगले पेज पे दोबारा लिख देता हूँ, बताना क्या लिखा हुआ इसके अंदर। ना क्या लिखा था? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या था? कॉस थीटा इंटू में इक्वेशन देख लो क्या है? साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, बीच में माइनस आ गया था, ऊपर क्या था बताओ? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में एक चीज बताओ मुझे इसी स्टेप को लिखने के लिए यार। कॉस देखो मैंने यही इक्वेशन वहां पे कॉपी करी ना, साइन थीटा है ना बाहर। अब क्या था? माइनस का कॉस है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन आगे लिख दूं, माइनस का कॉस पीछे लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने में। तो क्या लिखूंगा मैं? ध्यान देना, दोबारा सुनो सारे के सारे। साइन प्लस का हो गया, कॉस माइनस का हो गया, तो उसको मैं लिखूंगा साइन माइनस कॉस। क्या लिखूंगा? साइन माइनस कॉस। यहाँ पे तो क्या आ गया? साइन थीटा इंटू में, और क्या आ जाएगा? साइन माइनस में कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? बोलो। अब ये हो जाएगा क्वेश्चन आराम से। ठीक है ना, हुआ क्या है इसके अंदर? अब देखो ध्यान देना, कटेगा कुछ नहीं, ध्यान देना। अब इसका एलसीएम लेना आसान हो गया। क्या हो गया? इसका एलसीएम लेना। ध्यान देना, है क्वेश्चन लेवल है, लेंथी है क्वेश्चन यार, मैंने बोला दोनों। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा? सुनो, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। सुनो, एक तो क्या देखो, साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस तो कॉमन है, एक तो वही आ जाएगा। इसके पास कॉस है, उसके पास साइन है, तो क्या क्या जो जितनी भी डिफरेंट चीजें होती हैं वो सारी आ जाती हैं। क्या आती है? जितनी भी डिफरेंट चीजें होती हैं। इसका एलसीएम लेके भी दिखा दूंगा कैसे लेते हैं एलसीएम, खत्म करने वाले कंसेप्ट करा दो। अभी ये याद रखो, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस है वो आ गया, इधर कॉस है इधर साइन है, इसका एलसीएम क्या आएगा? समझे ना? तो क्या बच जाएगा? साइन थीटा माइनस में क्या बेटा जल्दी बताओ? कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है? अब बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। कैसे? इधर क्या है? पूरा का पूरा कॉस इंटू में साइन माइनस कॉस, तो कॉस इंटू में साइन माइनस कॉस, तो ये वाली वैल्यू हो गई। ये नहीं आएगी, जो बची भी है वो आएगी। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? साइन क्यूब थीटा। क्या आएगा? साइन क्यूब थीटा। समझे ये स्टेप? बोलो क्लियर? ध्यान देना बेटा, एलसीएम लिया था हमने, ध्यान देना। इसका एलसीएम क्या है इसका बताओ? इसका और इसका एलसीएम ये आया। अब एलसीएम लेने के बाद ये होता है कि भाई जो हमारा एलसीएम आया होता है ना, हमें नीचे डिनोमिनेटर को वही बनाना होता है। इधर क्या है बताओ? कॉस इंटू में साइन माइनस कॉस, इधर क्या है? कॉस इंटू में साइन माइनस कॉस, और साथ में साइन भी आ रहा है। तो इधर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे कि यही बन जाए? आप कहोगे सर साइन से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर करे और नीचे भी करा, ऊपर मल्टीप्लाई करने पे आ गया साइन क्यूब थीटा। अरे बस में अच्छा, तुक्के में याद रखना है शॉर्ट ट्रिक में कि भाई देखो ये एलसीएम आया ना, इसके बाद क्या था? कॉस इंटू में साइन माइनस कॉस था। इसको मत लिखो, जो बचा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगले में देखो, इधर क्या है? साइन इंटू में साइन माइनस कॉस, तो साइन इंटू में साइन माइनस कॉस को हटा दो, बचा कॉस, उस कॉस की ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जो कुछ भी ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स होगा आप उसमें लॉजिक अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लॉजिक्स में अगर जरा सा भी डर लगता है तो और भी बहुत तरीके होते हैं उसको समझने के लिए, आप उससे कर सकते हो उसको। ठीक है, इसको हटा दो। अभी तक क्लियर है गाइस? बोलो। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें क्या बताई थी? एक आईएनटी बताई थी, कौन सी? क्यूब वाली। कौन सी बताओ? क्यूब वाली, माइनस वाली भी और प्लस वाली भी। इधर क्या आ गया? साइन क्यूब माइनस में कॉस क्यूब आ गया। इधर वो आईडेंटिटी अब लगेगी, इधर लगेगी वाली आईडेंटिटी। क्या करोगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, इनटू में क्या आएगा बताओ? ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस में साइन थीटा इंटू में
कॉस थीटा। है ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा, मैं मानता हूँ, इसलिए मैंने पहली स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को कर देना है। इंपॉर्टेंट भी तो तभी हुआ, 5 नंबर में आ गया वाला क्वेश्चन, तो आराम से थोड़ा ऐसे थोड़ी देते हैं तुम्हें 5 नंबर जो 5 नंबर जो थोड़ी सी मेहनत करके मिलेंगे। साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, क्या कह रहे हो 10 नंबर का होना चाहिए, बस फिर तो हो गई आधी जनसंख्या पास ये वाला क्वेश्चन करके, ठीक है। चलो आगे देखो, अब एक चीज़ देखो इसके अंदर बेटा, ऊपर क्या आ गया आई एन टी लगाई, जब हमने यहाँ पे क्या गाइस देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या लगाई है मैंने आई एन टी लगाई, यहाँ पे कौन सा लगाई ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, कौन सी आई एन टी लगाई है बताओ, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब की, स्टार्टिंग में बताया थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आई एन टी, ध्यान देना। तो क्या होगा सिंपल सी बात, अब देखो साइन माइनस कॉस इनटू में ये वाला ब्रैकेट, और नीचे भी क्या बताओ सब कुछ इनटू में, तो एक चीज बताओ क्या साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, बोलो। अरे इसमें ऊपर देखो एक और चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बताओ, 1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस में क्या बचा साइन थीटा, इनटू में क्या बचा बेटा कॉस थीटा, और नीचे भी क्या बच गया पूरे के बताओ साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। अब अगली गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, इस वाले साइन थीटा कॉस को इससे काट देते हैं, नहीं यार ये प्लस में उसके साथ है, मल्टीप्लाई में नहीं है, किसमें नहीं है बताओ, मल्टीप्लाई में नहीं है, ध्यान देना। अब क्या होगा, बहुतों ने ऐसा सोचा भी पीछे सब हंस रहे, नहीं ऐसा नहीं होगा बेटा, ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन में होंगे तब तो हो सकता है। तुम्हें क्या करना है इसके बाद, इसको ब्रेक करके लिखो, ब्रेक करके लिखने का मतलब क्या हो गया, ध्यान दो, बस हो गया प्रूफ बेटा, नहीं हो गया, 1 अपॉन में क्या हो गया साइन थीटा इनटू में क्या कॉस थीटा, देखो प्लस में साइन थीटा इनटू में क्या गाइस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इनटू में। अब ये वाला स्टेप किसको समझ नहीं आया ये बता दो मुझे, ये स्टेप जिसको समझ नहीं आया ये बता दो जल्दी से, बोलो कोई है जिसको ये स्टेप ना आया, ये समझ में। अरे भाई 1 प्लस साइन इनटू में कॉस था ना, मैंने 1 के अपॉन में साइन कॉस लिख दिया, प्लस में साइन अपॉन में। अब होगा क्या, साइन इंटू में कॉस से साइन इंटू में कॉस कैंसिल, क्या बचा 1 बचा। बच्चे यहाँ भी गलती करके आते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं उसको, भाई कैंसिल आउट हुए ऐसे ऊपर नीचे। अच्छा 1 अपॉन में साइन और 1 अपॉन में कॉस क्या होता है पता, ये होता है, एक हो गया कॉसेक थीटा, रेसिप्रोकल करोगे इनका तो, और ऊपर क्या करोगे बताओ सेक थीटा। चलो मैं समझाने के लिए काम कर देता हूँ, कोई नहीं, प्लस में क्या बच गया, चलो मैं तुम लोगों को समझाने के लिए लिख देता हूँ ये वाला स्टेप, इसको नीचे लिख देते हैं। हुआ क्या है इसका, इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 अपॉन में साइन थीटा इनटू में 1 अपॉन में बोलो कॉस थीटा, प्लस में क्या चल रहा है 1 चल रहा है। अब मेरी बात सुनो, इसके बाद तो ये स्टेप आएगा, बोलो जो मैं डायरेक्ट लिख देता, आप डायरेक्ट लिख सकते हो बट खैर कोई नहीं, INT मेंशन कर देना। क्या, अरे 1 अपॉन में साइन क्या होता है बेटा जल्दी बताओ, 1 अपॉन में साइन क्या होता है कॉसेक होता है, इधर लिख दिया। 1 अपॉन में कॉस क्या होता है सेक थीटा, यहाँ से जब ये कैंसिल आउट होता है तो क्या आया था बताओ 1 आया था, तो यही तो प्रूव करना था हमें, ध्यान देना, बस आगे पीछे करके लिखा हुआ है, ध्यान देना क्या है 1 प्लस सेक इंटू में कॉसेक, हमने क्या प्रूव कर दिया कॉसेक इंटू में सेक प्लस में 1, और क्या आ गया बेटा LHS इज इक्वल टू, बोलो क्या LHS इज इक्वल टू RHS, और क्या लिख दोगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, समझे बेटा, बोलो सबको क्लियर है। ये क्वेश्चन भाई प्रैक्टिस करना सारे के सारे 2-3 बार अच्छे समझ के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है वाला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, नाउ ध्यान देना, 4th के 4th पार्ट के बारे में बात करेंगे बेटा, ध्यान देना सारे के सारे। नाउ 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, LHS में देखो सेक और सेक आ रहा है, हमें RHS में क्या चाहिए बेटा साइन और कॉस की फॉर्म में चाहिए, तो क्या करोगे सेक को किस में चेंज कर दोगे बेटा कॉस में, तो 1 प्लस में क्या आ जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए, ध्यान देना, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन में यहाँ पे भी बेटा कॉस है। आप जानते हो क्या सेक ए क्या होता है 1 अपॉन में कॉस है, क्या होता है 1 अपॉन में कॉस है, ठीक है ना। अच्छा देखो अब होगा क्या कॉस ए, देखो 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या आएगा बेटा, ऊपर वाले की बात करो, मैं ऊपर वाले की बात करूँ, ध्यान देना यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, छोड़ो ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसकी कैलकुलेशन में यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए, तुम्हें आराम से समझ सको, ध्यान देना। इज इक्वल टू क्या होगा देखो ध्यान देना, ऊपर वाले का 1 और कॉस ए का एलसीएम कितना आएगा बेटा कॉस ए आएगा, समझे, और इधर से क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस में 1, ठीक है ना, 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए, इधर से क्या आ जाएगा कॉस ए, इधर तो कॉस ए ऑलरेडी, ऊपर वाला क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ सिंपल फ्रैक्शन है, 1 अपॉन में क्या होगा ये तो कॉस ए होगा, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, बोलो कॉस ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए, अपॉन में 1 अपॉन में कॉस ए, फिर वही बात फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आ चुका है, तो क्या करोगे आप लोग लिखोगे क्या कॉस ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए, और जो नीचे वाला था क्या था बताओ बेटा, जो नीचे वाला फ्रैक्शन था, जो नीचे वाला फ्रैक्शन था ऊपर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा बताओ रेसिप्रोकल में, कॉस ए अपॉन में 1 हो जाएगा, क्लियर है चीज़, यहाँ तक कोई डाउट। अब हुआ क्या इसके अंदर देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया, अब आखिर में क्या बच रहा है हमारे पास LHS को जो हमने सॉल्व किया तो ये आ रहा है कॉस ए प्लस में 1, बस कॉस ए प्लस में 1 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा कॉस ए प्लस में 1।
लेकिन चाहिए क्या था, हमें चाहिए था साइन स्क्वायर है। क्या चाहिए था, साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। यार ये तो कॉस ए प्लस 1 पे आके रुक गया, इसके आगे तो मैं ना कोई आइडेंटिटी लगा सकता, ना किसी चीज में चेंज कर सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, जब कभी आपका, सुनो सारे के सारे, कभी भी ऐसा हो जाता है कि LHS जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके आगे सॉल्व नहीं होती है, आप ना फिर किस पे ध्यान देना आपको, RHS पे। किस पे बेटा, RHS पे। उसके बाद RHS को सॉल्व करना शुरू कर दो। RHS को सॉल्व करके वो वैल्यू ले आओ जो तुम्हारी LHS में आई है। क्या कहा मैंने, कि अगर किसी पॉइंट में किसी क्वेश्चन पे ऐसा होता है कि भाई इससे ज्यादा LHS सॉल्व नहीं हो सकती, तो अब आप किस पे ध्यान दोगे, RHS पे। किस पे गाइस, RHS पे। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे और RHS को किसके इक्वल लेके आएंगे बेटा, LHS के। मतलब इसको सॉल्व करके cos a प्लस 1 लेके आना है। ध्यान देना कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत आसान सा पार्ट है, कुछ भी नहीं है। साइन स्क्वायर ए है, तो तुम जानते हो साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताओ बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आईएनटी होती है वाली, बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, माइनस में 1 माइनस में कॉस ए। देखो बेटा साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, इसकी आईएनटी लिख के आना साथ में, ठीक है ना, ध्यान देना। अब क्या होगा, फिर से वही बात, ये जो 1 है ध्यान से देखना, ये जो 1 है इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे क्या होगा, ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म होती है ना, उसको हम इसमें लिख लेंगे। अपॉन में क्या आ गया बेटा, 1 माइनस कॉस है। क्लियर है ये चीज़, नहीं है, बोलो। देखो नीचे वाला 1 माइनस कॉस है तो ऐसे सीधा, लेकिन 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आईएनटी बन गई। ये आईएनटीज लिखनी है बीच में, क्या लिखोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, या ए माइनस बी ए प्लस बी, एक की बात होती है। अब देखो इस वाले 1 माइनस कॉस ए से ये वाला 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, बचा क्या, ऊपर सिर्फ बच गया बेटा क्या, 1 प्लस में कॉस ए। अब एक बात देखो यहाँ पे, सारे के सारे यहाँ पे ध्यान दो कि जो मेरा LHS में आया था वही मेरा क्या आ गया बताओ, RHS में आ गया। तो इससे एक बात पता लगी कि कुछ क्वेश्चंस में हमें LHS ही नहीं RHS को भी क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। एंड में यहाँ लिख के आ देना भाई LHS और RHS आपस में क्या हो गई है, बताओ इक्वल हो गई है, और आप क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव। क्या बताओ, हैंस प्रूव, समझे बेटा, बोलो क्लियर जी, हैंस प्रूव। पूरा का पूरा लिख के आना, जहाँ पे जो आईएनटी लगी वहाँ पे वो आईएनटी लगाना। और अब यहाँ पे ना लिखना भी पड़ता है, देखो मैं आपको सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, बोल मैं हर क्वेश्चन को कराते रहा हूँ, आपको वो चीज़ फॉलो करनी है यार, ठीक है ना। नहीं करोगे तो इसके स्टेप वाइज मार्किंग है, मार्क्स कटेंगे, टेकिंग RHS या सॉल्विंग RHS ऐसे करके लिखोगे, फिर RHS सॉल्व करनी शुरू कर दोगे। जल्दी से नोट कर लो उसको, जल्दी से। अब देखोगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट देखो बेटा, सिंपल सी बात, बड़ा आसान है। देखो क्या है यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ऐसे एक एग्जाम्पल है हमारा बुक का, सॉल्व एग्जाम्पल है, या तो वो आता है ये आता है, ठीक है ना। और सेक्शन सी में भी हो सकता है, मतलब 3 मार्कर में भी हो सकता है, और ये बोलो सेक्शन डी में भी हो सकता है, ठीक है ना, 5 मार्कर में भी हो सकता है। आपको ये क्वेश्चन देखते इसकी शक्ल ध्यान देख लो भाई, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस ए 1 चाहिए क्या, कॉसेक और क्या चाहिए, कॉट चाहिए, कॉसेक और क्या चाहिए बेटा, कॉट चाहिए। समझ मेरी बात, बोलो कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1, कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस 1। देखो चीजें वही हैं जो ऊपर लिखी में नीचे, बस किस चीज का डिफरेंस है बताओ, साइन का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है बेटा, साइन का। इस क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या बेटा, कॉसेक और कॉट चाहिए। क्या चाहिए बताओ, साइड में RHS में क्या चाहिए, कॉसेक ए प्लस में क्या चाहिए बेटा, कॉट ए चाहिए। अब सुनो ध्यान देना, क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऊपर वाली इक्वेशन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टेकिंग, पहले लिखोगे टेकिंग LHS, बताया था मैंने क्या करना है, टेकिंग LHS। क्या करोगे, LHS को सॉल्व करते हुए डिवाइड, सुनते रहो सारे के सारे, नोट कोई नहीं करेगा, डिवाइड न्यूमरेटर, क्या कह रहा हूं मैं गाइस सामने सुनो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, दोनों को, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दो, बाय किससे डिवाइड कर दो बेटा, साइन ए। किससे डिवाइड करोगे बेटा, साइन ए से, साइन ए से। ध्यान से समझना, मैंने नोट करने के लिए मना किया है, सामने देखो, हाँ जी सामने देखो, नोट करने के लिए मना किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आएगा नहीं समझ में बिल्कुल भी। आगे देखो, डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन उसमें बेटा किससे डिवाइड करना है हमें, कॉस से। मैं कराऊंगा वाला क्वेश्चन भी, एग्जांपल ही है, सॉल्व एग्जांपल है वो, ठीक है ना। अब होगा क्या, ऊपर देखो ध्यान से समझना, कॉस ए है, अपॉन में क्या आएगा, साइन ए। डिवाइड कैसे करना है इसको ध्यान देना, बीच में क्या है माइनस, क्या आएगा, साइन ए अपॉन में साइन ए, साइन ए अपॉन में साइन ए। न्यूमरेटर में भी जितनी वैल्यूज हो उनको भी साइन से डिवाइड करो, और डिनोमिनेटर में उनको भी साइन से डिवाइड करो। देखो क्या होता है, 1 अपॉन में क्या आ गया, साइन ए आ गया, अपॉन में ध्यान देना, इधर से कॉस ए है ना, ध्यान देना, कॉस ए अपॉन में क्या होगा बेटा, साइन ए हो गया, ठीक है। प्लस में क्या है बताओ फिर से, साइन ए अपॉन में साइन ए, ठीक है, ध्यान देना। और
माइनस में क्या आ गया 1 अपॉन में साइन है, ठीक है। अब देखो होगा क्या इसके अंदर, ये होने के बाद आप जानते हो साइन से साइन है कैंसिल, इधर भी साइन से साइन है कैंसिल, क्या बच गया 1 बच गया, क्या बच गया बताओ गाइस 1 बच गया। अच्छा सर आपने कॉस से सॉरी साइन से क्यों डिवाइड किया, साइन से डिवाइड करने पे जब मैं कॉस अपॉन में साइन करूंगा तो क्या हो जाता है, कॉस अपॉन में साइन क्या होता है कॉट हो जाता है, क्या हो जाता है बता कॉट, और 1 अपॉन में साइन क्या होता है बेटा कॉसेक होता है, क्या होता है वो कॉसेक। तो साइन से डिवाइड कर देने से मेरा क्वेश्चन जो है लगभग किसके नियर बाय आ जाएगा, आरएचएस जो उसमें चाहिए उसके आसपास आ जाएगा, कम से कम कॉसेक और कॉट में आ जाएगा, समझे बात को ना। अब ध्यान देना होगा क्या, इतना होने के बाद मैं इसको सॉल्व करने के बाद मतलब जो हमने इसमें सिंप्लीफाई किया और जो भी डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी उसको लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ध्यान देना अब क्या होगा, इसको मैं लिखता हूँ दूसरे से ना, कॉस अपॉन में साइन क्या आएगा बेटा कॉट ए, क्या हो जाएगा बताओ वो कॉट ए, इधर से क्या हो जाएगा माइनस का 1, इधर से क्या हो जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा बेटा कॉसेक ए, क्या हो गया बेटा कॉसेक ए, अपॉन में सुनते रहो ये भी क्या हो जाएगा फिर से कॉट ए ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा माइनस का कॉसेक ए। यहाँ तक क्लियर है, ये फॉर्म क्लियर है, वो वाली फॉर्म जो गिवन थे हमने कॉट और कॉस में लिया है, देखो ना कॉस अपॉन में साइन कॉट -1, 1 अपॉन में साइन क्या हो गया कॉसेक ए हो गया, देखो कॉस अपॉन में साइन है कॉट है, साइन और साइन कटा तो बना गया था, माइनस का 1 अपॉन में साइन है तो कॉस, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक क्लियर। एक चीज देखो सारे के सारे ना होगा क्या, ये होने के बाद चलो जगह तो है नहीं हमारे पास थोड़ी सी, हाँ हाँ लिख सकते हो, एक ही बात है, मैं तो जान के देखो समझ में आ सके आप लोगों को इसलिए सब चीज़ें लिखता हूँ मैं। अब उसमें तुम सेंटेंस फॉर्मेशन लगाओगे, ऐसे नहीं कर सकते वैसे नहीं कर सकते, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। कहने का मतलब ये कि चीज़ें सारी इसमें क्या होनी चाहिए, मेंशन हो जानी चाहिए कि आपने स्टेप में क्या किया, कुछ ऐसा ना लगे कि कुछ मिसिंग है, ठीक है ना, वरना उसके मार्क्स कटेंगे, ठीक है बेटा ना देना ना। अब होगा क्या इसके अंदर, इसको यहाँ से स्पेस जितना यूज़ हो सकता है यूज़ करेंगे, देखिए ना होगा क्या, देखो ये वैल्यू आ गई थी हमारी, इसी को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना कॉट ए, ठीक है, साथ में क्या प्लस का कॉसेक ए, एक एक स्टेप लिखूंगा ताकि आप समझ सको, माइनस का 1 अपॉन में क्या आएगा बेटा कॉट ए माइनस में कॉसेक ए, यार देना रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है ना। अब होगा क्या इसके अंदर, देखो यहाँ तक देखो कुछ नहीं किया, कॉट ए था प्लस का कॉसेक ए आगे लिख लिया, माइनस का 1 पीछे लिख लिया, ठीक है, ऐसे कॉट ए ऐसे लिखा, माइनस का कॉसेक ऐसे लिख दिया, +1 कहाँ पे लिख दिया पीछे लिख दिया। अब मेरी बात सुनो, एक आइडेंटिटी होती है बेटा, आपने सुनी हुई सबने, क्या होती है आपने बताया कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ा था आपने बताया कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप सुनते रहो सारे के साथ, ध्यान देना, अगर मैं क्या करूँ इस कॉट स्क्वायर को इधर ले उठा के तो क्या कहोगे आप सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ 1 के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बताओ 1 के इक्वल। यहाँ तक क्लियर है। अब सुनो इस 1 की जगह पे, सुनो गाइस ध्यान देना, इस 1 की जगह पे क्या पुट करोगे तुम, ये वाली वैल्यू, सुनो ध्यान देना, ये वाली वैल्यू जो ना पूरी की पूरी ये इधर पुट कर दोगे, ध्यान समझना है, ठीक है। देखो मैं समझाते हुए जो एरो बना देता हूँ ना, आप स्कूल में मत बना के आने वाले एरो, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा होता हूँ। टेस्ट पेपर में एक बच्चे ने देखा उसने एरो बना रखे हैं, ठीक है ना, आपके बैच का था, ठीक है ना, उसने एरो बना रखे हैं, यार ये समझाने के लिए बना रहा होता हूँ मैं, तुम लोगों ने भी एरो बना के, एरो मत बनाना, इक्वेशन मार्क कर देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, एरो नहीं, नहीं है ना, ऐसे एरोप्लेन नहीं उड़ाने वहां पे, ठीक है ना। क्या करोगे इसके बाद बेटा ध्यान देना, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, ये एज इट इज, सुनो माइनस एच, अब देखो क्या होगा ब्रैकेट में, देखो बाहर माइनस है ना, माइनस जब भी दिख जाता है क्या लगाना होता है मैं बताओ, ब्रैकेट में लिखनी होती है वो चीज़, ठीक है। तो क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, और सुनो सारे के सारे इधर से क्या आ जाएगा, नीचे वाले पार्ट में कुछ नहीं करना, नीचे वाले को ऐसे छोड़ दोगे, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1, क्या आएगा प्लस में 1, ठीक है, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1, यहाँ तक हो गया। अब सुनो यार फिर से वही चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी फॉर्म आ गई भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। अब सुनो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना, ध्यान रखनी है इस चीज को भाई, लिख के आओगे एंटीज। अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है इतनी, मैं साइड चेक करूँ बहुत मेजअप सा हो जाएगा, बार बार हर स्टेप पे बोलते चल रहा हूँ, आप लोग लिख के आओगे, नहीं लिख के आओगे मैं ही मार्क्स काटूंगा, समझ मारी बात, ठीक है ना। ध्यान देना, इतना होने के बाद क्या होगा बेटा, देखो ऊपर क्या लिखोगे, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, सुनते रहो सारे के सारे, इसको तो ऐसे ही रहने दो, बीच में माइनस है माइनस रहने दो, ये क्या हो जाएगा सुनो इसको ध्यान से समझना, क्या हो जाएगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, सुनते रहो, इनटू में ए प्लस बी माइनस बी, तो क्या होगा कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, माइनस में कॉट ए, सुनो और कुछ नहीं है, बस ये पार्ट हमने किया है इसके अंदर ना।
क्या होगा आगे, कॉट ए, बोलो गाइस, माइनस में कॉसेक ए। कंसंट्रेशन पूरा यहाँ होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात में आगे बोलो, कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए, यहीं पे देखो सामने। तो कुछ भी नहीं किया यार, इनको एक साथ लिख लिया, ये माइनस था, ये वाले भाई ये स्प्लिट हो गए, क्या हो गए, ए प्लस बी माइनस बी की फॉर्म में, है ना। अब देखो बिल्कुल सही कहा, अगर देखा जाए सारे के सारे सामने देखना बेटा, ध्यान देना, जो इसके पास वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू कॉट ए प्लस में कॉसेक है और कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, एक ही चीज है। अरे प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 + 3 लिखे या 3 + 2 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली कॉट ए प्लस कॉसेक लिखूं या कॉसेक प्लस कॉट लिखूं, बात वही है। इसमें से ऊपर वाले पार्ट में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है। अब शीट चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं इसको दोबारा लिखूंगा। क्या क्या था हमारे पास बताओ, हमारे पास था कॉट ए, पीछे वाले प्लस में कॉसेक ए, माइनस में क्या आ रहा है बताओ बेटा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और साथ में क्या आता, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए। समझे बात को, गाइस क्लियर है चीज। अपॉन में क्या आ गया बेटा, ओहो अपने आप ही चल रहा है, देखो अब सही है। अरे भाई क्या हो जाता है यार, मेरे बारे में बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि ना, वो रबर से मतलब इरेजर से ना उस पर आ जाता है, क्या कहते हैं अपना अभी पेन पे, तो मुझे वही हैबिट पड़ी हुई है। कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, ये तो लिखा हुआ था, और नीचे का लिखा हुआ था, देखो सेम ही चीज़ है, कुछ भी नहीं है कि कॉट ए माइनस कॉस ए प्लस में कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में, यही है या कुछ और है, माइनस और प्लस, ठीक है चलो भाई कोई गलती नहीं है, सारी चीज़ सेम कॉपी हो चुकी है ना। अब ध्यान देना, मैंने क्या बताया, ऊपर से आप क्या कॉमन ले लोगे, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए। ध्यान देना, आपने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया बेटा, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए आपने कॉमन लिया, देखो कितना आसान हो चुका है, कॉमन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, तो इसकी जगह पे तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। क्लियर है चीज, बोलो। अरे भाई इस पूरे की जगह पे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बीच में माइनस था, माइनस आ जाएगा। अब सुनो, जब ये देखो ये चीज तो क्या हो गई है, देखो कॉमन में बाहर चली गई, देखो इसकी ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट कॉमन में बाहर आ गया, समझो, ये वाला पार्ट क्या हो गया, बाहर आ चुका है। यहाँ से तो क्या रह गया 1, माइनस था तो माइनस आ गया, उधर से क्या रह गया, सुनो उधर से क्या रह गया, ध्यान से मानना बस, ब्रैकेट है बाहर, तो कॉसेक ए माइनस में कॉट ए। देखो एक एक स्टेप लिख रहा हूं मैं, आपको भी सारे स्टेप्स लिखने, ठीक है, स्टेप्स के मार्क्स हैं भाई, स्टेप मिस हुए तो मार्क्स कटेंगे, ध्यान देना। और फिर आपकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है ना। होगा क्या, खत्म है सारी चीज़, देखो अगले स्टेप पे खत्म है, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए तो एस्टिस। सुनो अब क्या बचा, यहाँ से 1 बचा, माइनस का क्या बचा बेटा, कॉसेक ए बचा, और माइनस का कॉट ए बचा। सुनो ये क्या क्या मैंने, देखो बाहर माइनस था ना, तो कॉसेक ए कैसा हो गया, माइनस का, और ये माइनस का तो ये कैसा हो गया बताओ बेटा, प्लस का हो गया। नाउ डिवाइड में क्या आएगा बताओ, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1। सुनो इसको एक ब्रैकेट ही मान लो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऊपर वाला जो ये पार्ट है और ये वाला पार्ट है ये सेम है, ध्यान दो, प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस का कॉसेक माइनस का कॉसेक, प्लस का कॉट है प्लस का कॉट है, बस ये आगे पीछे होके लिखे हुए, जो ऊपर टर्म है वही टर्म क्या है बेटा, नीचे, दोनों टर्म सेम है, ध्यान देना। तो क्या करोगे आप इसके अंदर, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से क्या होता है, कट जाएगा, क्योंकि किसमें बताओ, मल्टीप्लीकेशन में ऊपर, तो समझे। बचा क्या लास्ट में, सिर्फ रह गया क्या बेटा, क्या रह गया लास्ट में, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, कॉट ए प्लस में कॉसेक, ये रह गया, बस इतना पार्ट रह गया। और यही क्या था तुम्हारा, जल्दी बताओ, यही क्या था तुम्हारा, RHS, यही चाहिए था हमें। और इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, इंपॉर्टेंट, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है स्कूल वालों का, ठीक है, तो आपका ही होना चाहिए। तो क्या हो गया भाई हमारा LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS हमेशा लिखते होंगे, LHS इक्वल टू RH, और एंड में लिख के होगा हैंस, क्या लिख के होगा भाई, हैंस प्रूव, ठीक है, हैंस प्रूव, ठीक है। एक बार क्या कहते हैं, पॉज कर लिख कर करके इसको है ना नोट कर लेना, ठीक है। नाउ आप सारी चीज़ शुरू से एक बार नोट कर लो सारी चीज़, ठीक है। नाउ देखो 4th का 6th पार्ट, गाइज सारा नोट कर लेना आपने ढंग से। नाउ देखो 4th का 6th पार्ट, यार ये पूरे पे रूट आ गया, पूरे पे ही रूट आ गया। देखो हमारी इस बुक में ना चक्कर क्या है, जितने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन 4th के 10 पार्ट है, 10 पार्ट के 10 के 10 पार्ट जो है ना बेटा, 10 के 10 पार्ट अलग अलग टाइप्स हैं। क्या मतलब अलग अलग टाइप्स, हर क्वेश्चन कुछ नया लेके आ रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या लेके आया, पूरे पे रूट लिया है, क्या बेटा, पूरे पे रूट। अब सुनो, जब भी ऐसा हो जाएगा क्या करना है आपको, फिर हाँ जी, टेकिंग क्या लिखोगे, फिर से LHS, ध्यान देना। इस LHS की बात करेंगे अंडर रूट में। पहली बात तो इस रूट को देख के घबराना मत कि सर इतना बड़ा रूट कैसे आ गया, 1 प्लस में साइन है अपॉन में
1 माइनस में साइन है। क्या करोगे बेटा, जब इस LHS को सॉल्व करोगे, रूट में है ना, इस पूरे रूट का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये जान लो, मैं अभी हटा दूंगा इसको, कि 1 प्लस में साइन है का भी रूट, मतलब न्यूमरेटर का भी रूट और किसका बताओ, डिनोमिनेटर का भी रूट। इस बात को ध्यान रखना, पहले तो ध्यान देना, चाहे वो आपको ऐसे दे दे क्वेश्चन या इस फॉर्म में दे दे, तो ये मत सोचना यार ये रूट कैसा सा आ गया, देखने में खतरनाक सा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है आसान, ध्यान देना। अब होगा क्या, इसकी बात सुनो, देखो क्या करना है, आपने पढ़ रखा है कि यार जब भी ऐसा कुछ होगा कि रूट आता है तो क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं बताओ बेटा, रैशनलाइज। अब रैशनलाइज कैसे करना, उसी लॉजिक से रैशनलाइज करना है, तो ध्यान देना कैसे। ऊपर तो 1 प्लस साइन है और नीचे क्या है बेटा, 1 माइनस साइन है। और रैशनलाइज कैसे होता है बेटा, रैशनलाइज होता है नीचे वाले के ऑपोजिट साइन से। तो 1 माइनस साइन है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस में साइन है, नीचे भी मल्टीप्लाई ऊपर भी बताओ 1 प्लस में साइन से मल्टीप्लाई। ध्यान से समझना और कुछ नहीं है। देखो कितना हो गया, अच्छा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। अब देखो अंडर रूट में रूट तो चल रहा है, वो चलते रहेगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, वेरी गुड, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी। देखो ना, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया। साइन a का स्क्वायर क्या होगा बताओ, साइन स्क्वायर a। यहां तक क्लियर है, बोलो ऐसे कुछ है, बोलो। रूट अभी भी है, ध्यान देना, रूट आ गया तो कोई बात नहीं, सारी चीज हो जाएंगी, टेंशन मत लेना जरा सी भी, ध्यान देना क्या होगा। अच्छा अब एक चीज देखो, मैंने क्या बताया था, दोनों पे ही रूट हो गया। अंडर रूट में क्या हो गया, 1 प्लस में साइन है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सको और समझ सको चीजों को। अच्छा यार रूट तो चलो नीचे भी आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ही होता है। क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अब सुनो, और इस पूरे पे भी क्या आ जाएगा बताओ बेटा, ऐसे रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसके ऊपर पूरा पूरा रूट। क्लियर है चीज, ध्यान देना, मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख दिया कॉस स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है ना। अब हुआ क्या, सुनो सारे के सारे, स्क्वायर से रूट जो होता है हट जाता है, इस वाले स्क्वायर से पूरा रूट हट गया और इस वाले स्क्वायर से क्या आ गया, ये वाला रूट हट गया। समझे बात को, तो बचा क्या हमारे पास, कुल मिला के बचा 1 प्लस में साइन है, सुनते रहो, 1 प्लस में साइन है अपॉन में क्या बच गया, अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब जब ऐसे लिखा होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में इसको लिख दो कॉस ए, प्लस में ब्रेक करके इसी को लिख दोगे साइन ए अपॉन में क्या हो गया बेटा, कॉस ए। कोई डाउट यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। और जब ये होने के बाद क्या होगा बेटा, 1 अपॉन में कॉस ए क्या होता है, बोलो ये होता है सेक ए। क्या होता है बेटा, सेक ए। और साइन अपॉन में कॉस ए क्या होता है बेटा, टेन ए होता है। क्या होता है बेटा, टेन ए। समझे बात को। और देखो हमें RHS में यही चाहिए था, यही चाहिए था, सेक ए प्लस में टेन ए। तो क्या हो गया बेटा, LHS इजिकल टू क्या आ गया बेटा, बोलो LHS इजिकल टू क्या आ गया, RHS। क्लियर चीज, देखो ना कुछ भी नहीं करा, रैशनलाइज करना है। क्या करना है यहाँ पे बताओ, रैशनलाइज। और रैशनलाइज करोगे तो ये चीज लिख भी देना, क्या करोगे, इसको मेंशन भी कर देना कि भाई हम क्या कर रहे हैं, इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको रैशनलाइज, यहाँ लिख दो मैं, ठीक है ना, लिख देगा रैशनलाइजिंग। क्या लिखोगे यहाँ पे, रैशनलाइजिंग, रैशनलाइजिंग लिख देना बस। और उसके बाद वही सेम कंसेप्ट इसमें चला देना, ठीक है। रैशनलाइज किया, सॉल्व किया, हमारा क्या आ गया, वही आ गया जो हमें RHS में चाहिए था, वो आराम से आ गया। दिखने में खतरनाक सा था क्वेश्चन, है बहुत ज्यादा आसान। क्या हो चुका है, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। जल्दी से नोट कर लो उसको भी, सारे के सारे। चलो गाइस सामने देखो 7th क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा माइनस में 2 इंटू में साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। कह रहा है किसके इक्वल प्रूव कर दो भाई, टेन थीटा की। किसके बताओ, टेन थीटा। कुछ भी नहीं, बहुत आसान, ध्यान देना। क्या करोगे, ऊपर भी साइन है इधर भी साइन, तो एक काम करो, सबसे पहली चीज क्या, साइन थीटा कॉमन ले लो। क्या लो बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन लोगे, यहाँ से बन रह जाएगा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। ध्यान से समझना गाइस, साइन थीटा कॉमन हुआ है तो यहां से तो बन रह गया माइनस का माइनस 2 ऐसे, साइन क्यूब में से एक साइन चला गया तो क्या रह गया, साइन स्क्वायर रह गया। ठीक है, नीचे कॉस क्यूब और कॉस है, नीचे से क्या कॉमन लोगे बेटा, कॉस थीटा कॉमन लोगे। क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद आपकी चॉइस है, किस चीज की चॉइस है। देखो साइन और कॉस आपस में रिलेट कर रहे होते हैं आईएनटी के थ्रू, जानते हो कौन सी। साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या मैं नीचे कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से किसी एक को भी आप चेंज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान देना क्या करता हूँ मैं, हम जानते हैं सर, देखो साइन थीटा तो ऐसे जान दो, इनटू में 1 माइनस में 2 है ना, ध्यान देना। 2 होने के बाद अंदर एक और चीज आ रही है, क्या, साइन स्क्वायर को क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट बंद कर दूंगा। 2 ब्रैकेट चल रहे हैं, बोलो, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ध्यान देना, इनटू में 2 कॉस थीटा एज इट इज, माइनस से 1 भी एज। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत।
कोशिश क्या करो ब्रैकेट उसी हिसाब से लगाया करो। मैंने ये बना दिया क्योंकि ब्रैकेट कौन सा आना था यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट आना था। कौन सा आना था, स्क्वायर ब्रैकेट। बट होता क्या है कि इतनी चीज़ों पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो तो, बट खैर कोई नहीं। क्या हुआ, 1 एज इट इज रहा, माइनस भी एज इट रहा, 2 भी एज इट इज रहा, साइन स्क्वायर की जगह पे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा देखो बेटा, ये 2 अंदर 1 से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखते रहो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान सा पार्ट है। नाउ क्या लिखोगे आप भाइयों, ये उसको थोड़ा अलग कलर से लिख दें। क्या हो जाएगा, साइन थीटा तो एज इट इज इनटू में 1 माइनस में 2 इंटू में 1 माइनस 2, देखो -2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो -2 आ जाएगा। इस -2 की माइनस से होगी तो क्या हो जाएगा, बताओ, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे कोई चेंज नहीं हुआ था, नीचे क्या रहेगा, एज इट इज कॉस थीटा एज इट इज इनटू में, बोलो 2 इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, वो भी एज इट इज। बोलो यहां तक क्लियर गाइस सबको, ठीक है ना। क्या क्या भाई, 1 एज इट इज, 2 की -2 की 1 से मल्टीप्लाई तो -2 की माइनस कॉस स्क्वायर से हुई तो प्लस का कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ ये होने के बाद बेटा क्या बचा है, बस छोटा सा पार्ट है। नाउ साइन थीटा तो एज इट इज ही रहेगा, बाहर जो था। अब सुनो गाइस सारे के सारे, 1 माइनस 2 क्या होता है बताओ बेटा, -1 होता है। प्लस में क्या चल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान से समझना। अपॉन में क्या आ गया, कॉस थीटा एज इट इज इनटू में नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखा हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में -1। अब एक चीज देखो, मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में। एक चीज समझने वाली क्या है बेटा, इसमें देखोगे आप क्या है, देखो माइनस का 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या बचेगा बताओ बेटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और साइन अपॉन में कॉस क्या होता है बेटा, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan होता है। खत्म खत्म, क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। क्या हो गया, वो क्या होता है बेटा, tan थीटा। ये क्या हो गया, tan थीटा हो गया। और LHS इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, RHS, हैंस प्रूफ। क्या लिखोगे, हैंस प्रूफ, समझे, हैंस प्रूफ। गाइस एक चीज देखो सारे के सारे, मैं आपको फिर बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, INT लिखनी जरूरी है। कहाँ पे INT लिखोगे, एक तो कहाँ पे आएगी हमारी, यहाँ पे आएगी INT। देखो यहाँ पे मैंने INT लिखी है, तो आप लिखोगे 3 डॉट बना के, जो INT लगी है वो लिख दोगे। और यहाँ पे भी साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan होता है, ये भी लिख दोगे, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे इसके, 3 क्वेश्चन और बचे, जल्दी से नोट करो इसको सारी चीज़ों को।